बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। तमाम ऑर्गेनिज्म हैं वो जीन एक्सप्रेशन के लिए एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। उस मैकेनिज्म को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, और उस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है उस स्टेप को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन सेल में मौजूद है इन फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के पास तमाम इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करना? जीन की मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनाना, एंड देन उस मैसेंजर आरएनए की जो आरएनए की कॉपी बनी है उससे प्रोटीन बनाना विद हेल्प ऑफ राइबोसोम। इस मैकेनिज्म को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। टू स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सेकंड को ट्रांसलेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, सेकंड में आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। आज हमें डिस्कस करना है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस encoding the gene is produced with the help of an enzyme RNA polymerase। डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाना। कोई एक जीन है, उस जीन को कौन कोड कर रहा है? डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को यूज करके आरएनए की कॉपी बनाना विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। हम ट्रांसक्रिप्शन को डिवाइड करते हैं 3 स्टेप्स में। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। सबसे पहले है इनिशिएशन। स्टार्ट कैसे होगी? इनिशिएशन में यूज होता है, सबसे पहले आपको पता है, जो डीएनए एक डबल स्ट्रैंड है, उस डीएनए से किसकी फॉर्मेशन होनी है? आरएनए की। तो उन 2 स्ट्रैंड में से जो डीएनए के हैं उनमें से एक की ट्रांसक्रिप्शन होनी है, एक को ऐसे टेम्पलेट यूज करना है। तो वो स्ट्रैंड जिसे ऐसे टेम्पलेट यूज किया जाता है उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? 3 to 5 होगी। जबकि दूसरा स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बिकॉज जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये सेम, इसका जो सीक्वेंस होता है सेम किसके अकॉर्डिंग होता है? किस जैसा होता है? मैसेंजर आरएनए जैसा होता है। सिर्फ जो थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, बाकी दोनों जो सीक्वेंस है दोनों का क्या होगा? सेम होता है। इसमें एक एंजाइम यूज होता है, हमने पढ़ा है, जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है उसकी सिंथेसिस करता है। हमेशा कौन सी डायरेक्शन में करता है? 5 से 3 एंड होती है। जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप होती है। आरएनएज डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों आरएनएज को एक ही एंजाइम, एक ही आरएनए पॉलीमरेज अगर सिंथेसाइज करता है, किस में सिंथेसाइज करता है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज है, वो तमाम आरएनएज को फॉर्म कर रहा है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या है? 3 डिफरेंट किस्म के आरएनए पॉलीमरेज हैं, और हर आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनए को क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। जैसे यहां देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को फॉर्म कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को फॉर्म कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए को फॉर्म कर रहा है। और इसे याद रखने के लिए एक सेंटेंस बनाया है, रिवाइज मिड टर्म। आर से राइबोसोमल फर्स्ट है, देन एम से मैसेंजर सेकंड है, और टी से टर्म जो है ट्रांसफर आरएनए वो क्या है? थर्ड है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये बहुत से सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें कौन से सब यूनिट्स हैं? एक है बीटा, बीटा प्राइम है, 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, और एक है सिग्मा सब यूनिट है। इसमें जो सिग्मा सब यूनिट है ये क्या करता है? करेक्ट इनिशिएशन
जो ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट जगह से स्टार्ट हो, जहाँ से प्रमोटर रीजन है, आगे प्रमोटर रीजन बताएंगे क्या होता है। अगर करेक्ट इनिशिएशन में कौन हेल्प करता है, करेक्ट जगह से इनिशिएशन, करेक्ट जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो, कौन हेल्प करता है, जो सिग्मा फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज का सब यूनिट है, वो हेल्प करता है करेक्ट इनिशिएशन में, और बाद में क्या हो जाएगा, उससे सेपरेट हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, देन उस एंजाइम को क्या कहते हैं, कोर एंजाइम कहते हैं। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करती हैं आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ अटैच करने में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर आगे हमने डिस्कस करना है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ कैसे अटैच होता है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद से। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने में। इसके बाद है इनहेंसर रीजन। इनहेंसर रीजन भी क्या होता है, एक रीजन होता है डीएनए का, लेकिन ये जो रीजन है प्रोमोटर रीजन से दूर होता है। तो ये जो इनहेंसर रीजन है ये भी ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हेल्प करता है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन, जिन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, ये एक्टिवेटर्स इस इनहेंसर रीजन के साथ मिल जाते हैं, जाके एक हेयर पिन लूप सी बनती होती है, ये लूप सी बनी हुई है। तो एक्टिवेटर जब इनहेंसर रीजन के साथ मिलते हैं तो ये डीएनए को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। जब डीएनए को बेंड करेंगे, ये एक्टिवेटर जो अटैच है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस इनहेंसर के साथ, इसे इन कंटेक्ट किसके साथ लेके आएंगे, जो बाकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो प्रोमोटर के साथ अटैच हैं। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब था प्रमोटर रीजन क्या है, हमने कहा प्रमोटर रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है। और जो प्रमोटर रीजन है ये देखेंगे आप जीन्स से पहले मौजूद होता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होनी है, स्टार्ट होनी है। इसे प्रोमोटर या कहते हैं बाइंडिंग साइट भी, जहां बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के ऊपर। जो प्रोमोटर साइट है प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होती है और यूकैरियोट्स में क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में देखें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है TTGACA, यहाँ ये प्रोमोटर साइट होती है, यहाँ TATAAT या इसे -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। ये दो प्रोमोटर साइट्स हैं प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में देखें, अगर हम यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर साइट्स हैं वो टाटा बॉक्स होते हैं, TA थायमिन एडेनिन, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं रिपीटेडली रिपीट हो। यहाँ CAAT, ये टाटा बॉक्स को -25 सीक्वेंस कहते हैं, जबकि CAAT को -75 सीक्वेंस कहते हैं। अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, +1। और प्रोमोटर क्या होते हैं, इस रीजन से पहले मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये वाला सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल TATA, ये इस रीजन से कितने न्यूक्लियोटाइड्स बैक है, 25, तो इसे -25 कहते हैं। ये वाला सीक्वेंस कितने हैं, -75 है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स पीछे मौजूद है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। तो डेट्स वाई हम माइनस का साइन यूज करते हैं, ये इतने न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बैक है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर रीजन डिफरेंट है और यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर रीजन है वो क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कंप्लीट होगी। सेकेंड स्टेप है जो वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या है, डीएनए स्टैंड ओपन होगा, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। ठीक है, कोर एंजाइम जिसे कहते हैं, क्योंकि सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, रिलीज हो गया। एक ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन होती है, जहां एंजाइम अटैच होगा वहां से जो डीएनए स्टैंड है वो आपस में क्या होगा, अनबाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे DNA strand open up at a place where the enzyme is attached with the template strand and forms transcription bubble। ये यहाँ से ये वाली चीज़ है जहाँ से ओपनिंग हुई है दोनों स्टैंड्स की, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। और कोर एंजाइम है, मूव करता जाता है आगे आगे, और ये सेंसेस हमेशा हो रही है 5 से 3, ये 5 एंड है, ये सेंसेस हो गया, ये 3 डायरेक्शन में होती जा रही है।
और जैसे जैसे अगला पार्ट जो जीन है अनवाइंड होता जा रहा है और पिछली की दोबारा क्या होती जा रही है, रीवाइंडिंग होती जा रही है। जो स्पीड है जो कोर एंजाइम की जो इसमें हेल्प कर रही है इलोंगेशन में, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करती जा रही है, ऐड करते जा रही है, इसकी स्पीड कितनी होती है कोर एंजाइम की, 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड होती है। यहाँ से क्वेश्चन राइज करता है, हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या इसमें प्राइमर की ज़रूरत होती है? नहीं, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन को खुद इनिशिएट कर सकता है, ये प्राइमर पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह जहाँ तक उसकी इलोंगेशन होनी है जिस जीन की, वो तमाम न्यूक्लियोटाइड जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन, जहाँ से जीन की सेंसेस क्या हो जानी है, स्टॉप हो जानी है। अब कैसे पता चलेगा कि जीन की जो सेंसेस है वो क्या हो जानी है, टर्मिनेट वहाँ ख़त्म हो जानी है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, जीसी बेस पेयर्स होते हैं, फॉलोड बाय सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर्स होंगे। आरएनए में टी की जगह यू, यूरासिल है, ठीक है, 80 बेस पेयर्स हैं, और देन एंड पे क्या होंगे, 4 और मोर यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये 4 और मोर यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 80 बेस पेयर्स हैं, जीसी बेस पेयर्स हैं, और ये एक हेयर पिन लूप बना रही है। जीसी पेयर पिन, जीसी जो बेसिस हैं वो क्या बना रही है, एक हेयर पिन बना रही है। तो ये जो जहाँ से ये हेयर पिन लूप बन जाएगी आरएनए की, तो यहाँ से ये क्या है, ऐसे स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करता है। यहाँ से जो जीन की जिस सेंसेस है वो क्या हो जानी है, स्टॉप हो जानी है। अब यहाँ जो मैसेंजर आरएनए में मिलता है उसे हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस होनी है तो वो आ जाती हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है और यूकैरियोट्स में क्या है, डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो सिंपली जो क्या होंगे, रिलीज कहाँ होते हैं, जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में, और वहीं प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में आरएनए की, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनके थ्रू न्यूक्लियर पोर्स कहाँ रिलीज होना है, कहाँ आना है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास, और देन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने तक वहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं, फॉस्फेटेसेस होते हैं, उससे बचने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन होती है मैसेंजर आरएनए में। अब कैसे मॉडिफिकेशन होती है, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल, आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे, कैप और टेल ऐड हो रही है। कैप फ्रंट पे 5 एंड पे कैप किस फॉर्म में ऐड हो रही है, 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में 5 एंड पे ऐड हो रही है। 5 to 5 एंड कनेक्शन होता है, 5 एंड जीटीपी का और 5 एंड ही किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इन दोनों की आपस में क्या होती है, आरएनए का है जो, उसके आपस में क्या होगी, कनेक्शन होगी। इसीलिए जो टेल है लास्ट पे पोली ए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, 3 एंड पे ऐड होते हैं। पोली ए बहुत से एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं और मोर देन 100 जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते हैं ताकि आरएनए की डिग्रेडेशन से बचाया जाए। तो कैप एंड टेल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आरएनए को। और इसके बाद है आरएनए स्प्लाइसिंग भी होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइस कर देना। अब जो आरएनए है हमें मिला जो, उसके पास कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं, मतलब किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जो कोड करते हैं उन्हें एक्सोन्स कहते हैं, जो कोड नहीं करते उन्हें इंट्रोन्स कहते हैं। मींस इंट्रोन्स क्या होने हैं, रिमूव होने। एक एंजाइम होता है स्प्लाइसियोसोम, वो एंजाइम क्या करता है, जो आरएनए मिला है उससे इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और एक्सोन्स को क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। ये देखेंगे यहाँ से इंट्रोन्स रिमूव हो गए और एंड पे स्प्लाइसिंग के नतीजे में हमसे रेड पार्ट मिला है क्योंकि इंट्रोन्स क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। तो अब हमें जो आरएनए मिला है वो प्रॉपर मिला है। पहले में प्री मैसेंजर आरएनए मिला था, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उसके बाद जो हमें आरएनए मिला उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।